हेलो फ्रेंड्स, VSVFoodSafari.com पे आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए एक और अनोखी टिक्की बना के लाए हैं, पनीर की टिक्कियाँ। और पिछली टिक्की जो आपको पसंद आई थी, हमारी ड्राई फ्रूट टिक्की, ये उसी की सीरीज में एक और है। शुरुआत करेंगे। आधा किलो हमने आलू लिए हैं, उबाले हुए हैं, ग्रेटेड किए हुए हैं। उसमें हमने ऐड किया है 2 चम्मच साबूदाना। अगेन सीक्रेट जो आपका इंग्रेडिएंट्स है वो साबूदाना है। और इसमें डलेगा करीब 100 ग्राम अरारोट और करीब 2 चम्मच ऑयल। इसको हमने मिलाना है, बिल्कुल भी इसको गूंथना नहीं है। हमने इसको हल्का हल्का हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है, जिससे कि ये थोड़ा खुला खुला आलू का एक मसाला सा बन जाए। और इसको हमने बिल्कुल भी दबाना नहीं है, ना इसकी पिट्ठी बनानी है। हमने इसको बिल्कुल खुला रखना है, बिल्कुल, क्योंकि करारी टिक्की तभी बनेगी जब ये खुला खुला होगा। इसका कण कण खुला हुआ होना चाहिए इसका। ये देखिए, हमारा जो आलू का डो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब हम इसके छोटे छोटे गोले बनाएंगे, खाली आलू के, इस तरीके से। इसमें हमने ये ध्यान रखना है, हमने आपको टिक्की, अपनी टिक्की कितनी बड़ी बनानी है उसके हिसाब से हमने आलू लेना है, ये आलू का मिक्सचर। और उसी हिसाब से हमने उसके गोले बनाने हैं, क्योंकि गोले बनाने के बाद ही हम इनको इंडिविजुअल इनको फिलिंग करेंगे। ये देखिए, हमने 4 गोले बनाने थे, बना लिए हैं। अब हम इनकी फिलिंग करेंगे। और इसके लिए हमने बनाया है पनीर का मसाला। ये हमने लिया है पनीर, उसको हमने क्यूब्स में काटा है, छोटे छोटे क्यूब्स में। उसमें डाला है हरा धनिया, बहुत थोड़ी सी लाल मिर्च और बहुत हल्का सा नमक, जिससे कि, और अदरक बारीक कटा हुआ, क्योंकि पनीर और अदरक का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट होता है। आप जब टिक्की सीख जाएंगी और उसके बाद में जब आप उन पनीर की टिक्की को तोड़ेंगे, तो आपको इतनी प्यारी खुशबू आती है अदरक और पनीर की, तो अब मज़ा आ जाएगा। अब हम इनको फिल करेंगे। पहले हाथ में हथेली पर हम इसको आलू को फैलाएंगे जो हमने गोला बनाया था, और उसमें हम डालेंगे 1 से 1.25 चम्मच पनीर, जो क्यूब्स हमने काटे हुए फिलिंग बनाई है उसको हम डालेंगे। और इसके टिक्कियाँ बनाएंगे। ये आपको पता ही है किस तरह से बनाते हैं। सेम टेक्निक है जो हमारी तीसरी टिक्की है, तीसरी टिक्की के अंदर भी। और इस तरीके से हमारी ये टिक्की तैयार हो गई है। ये देखिए, हमारी पनीर की टिक्की तैयारी हो गई है। और इसी तरह से हम बाकी अपनी तीनों टिक्की और रेडी कर लेंगे, क्योंकि इसको बिल्कुल चिकना करके हमने बनाना है एकदम बिल्कुल। इसमें कहीं भी स्पेस नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर हमने स्पेस छोड़ दिया, कहीं भी टूटा रह गया, तो वो अंदर तेल पी लेगी टिक्की। अब ये देखिए, हमारी टिक्की रेडी हो गई है। अब हम इनको शेप दे करके, अब इनको हम शैलो फ्राई करेंगे पैन के अंदर। नॉर्मल टेक्निक, एवरीवन नोज। बहुत ही मीडियम लो पे हमने इनको फ्राई करना है, शुरुआती 5 मिनट, 5 से 7 मिनट। उसके बाद में हमने इसको मीडियम हाई की तरफ लेके जाना है, लेकिन फिर भी फ्लेम हमने ज़्यादा तेज नहीं करनी है, इतनी हल्की रखनी है कि टिक्की 10 से 12 मिनट में सेके चारों टिक्कियाँ। क्योंकि अगर ये आपने तेज आंच पर सेकी तो ये कच्ची रह जाएंगी, और फिर इन टिक्की का मज़ा नहीं आएगा। लगातार फ्लिप करना है इसको हर 2 से 3 मिनट के बाद में, और हमारी टिक्कियाँ रेडी हो जाएंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और हम प्लानिंग कर रहे हैं एक और सरप्राइज़ आपके लिए नेक्स्ट वीक के लिए। होप सो आपको मज़ा आएगा उस सरप्राइज़ को देख करके। और वो एक ही आइटम के ऊपर हम पूरा वीक चलेंगे, और उसमें वैरायटीज़ आपको दिखाएंगे क्या उसको और कितना इनोवेट कर सकते हैं। एक ही आइटम को हम इनोवेशन के अंदर डालेंगे और उसकी नई नई वैरायटी आपको दिखाएंगे। एंड होप सो के आपको पसंद आएगा। ये देखिए, हमारी टिक्कियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब हम इनको डीपेन करेंगे, इनको बाहर निकालेंगे, और फिर इनको सर्व करेंगे दही, मीठी सौंठ और पुदीना हरे धनिया की चटनी के साथ, जो कि सबसे ज़्यादा इसका फेवरेट कॉम्बिनेशन है टिक्की के साथ। नो गोभी, पत्ता गोभी, नो प्याज, क्योंकि ये सब चीज़ें चाट का स्वाद बिगाड़ती हैं। इसके लिए खाली चटनियाँ और दही, बेस्ट कॉम्बिनेशन। होप्स आपको पसंद आएंगी। कमेंट्स करें ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि हमारा वीडियो वायरल हो। थैंक यू।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए